हेलो स्टूडेंट्स, कैसा रहा आपका डीबीटी का पेपर। आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो 2025 का डीबीटी का पेपर आया था वो कैसा आया था, क्या क्वेश्चंस आए थे, और आप डेफिनेटली मुझे हेल्प करने वाले हैं बताने के लिए कि और क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो जितना अभी तक स्टूडेंट से डिस्कस किया है उतना मुझे पता चला है कि बेसिक टू मॉडरेट मतलब टफ टू मॉडरेट पेपर आया था, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं था। बी सेक्शन वॉज क्वाइट ईजी जिसमें आप आसानी से 50 क्वेश्चन सर्च कर सकते थे, and A section was slightly, mathematical portion. As you know, bio के student बहुत ज़्यादा attempt नहीं कर पाते, but question was quite easy, not that difficult कि आप उसको attempt ना कर सको। but हाँ, 50 में से easily आप 30 question search करके कर सकते थे। ठीक है, तो हम जल्दी से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वो questions थे जो कि एग्जाम में आए थे, जो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम टू उपलब्धि, और बहुत सारे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, एंड इस इन सब कोर्सेज के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए थे। डीबीटी को लेके एक फ्री टेस्ट भी उपलब्धि ने लॉन्च किया था अभी, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। आई होप आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई हो उसके थ्रू, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन उस टेस्ट से भी आए हैं। तो इस बार का पेपर क्वाइट इजी था, इजी टू मॉडरेट में बोलूंगी, नॉट वेरी डिफिकल्ट बट इजी टू मॉडरेट, मतलब मॉडरेट डिफिकल्टी। ओके, ऐसा आपका पेपर था। एंड जो क्वेश्चंस थे, अगर मैं बात करूँ तो अमीनो एसिड्स को लेके काफी बेसिक क्वेश्चंस आपके आए थे, जैसे कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, राइट। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आए थे आपके कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से हैं। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से हैं ये आए थे। तो आपको पता ही है कौन कौन से अमीनो एसिड आपके सल्फर कंटेनिंग है। एज यूजुअल आपका मिथियोनिन एंड सिस्टीन are two sulfur containing amino acids, right? Very easy. And then कुछ questions थे जो आपके intrinsic फ्लोरोसेंस पे थे। ठीक है, इंट्रिंसिक फ्लोरोसेंस, इसमें अगर बात करोगे तो तीन आपके अमीनो एसिड है, विच इज ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलेनिन, राइट, जो कि आपके इंट्रिंसिक फ्लोरोसेंस देते हैं, है ना। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक उपलब्धि में बहुत सी चीजें पढ़ा चुके हैं, बहुत सारे कोर्सेज हमारे ऑन है। सीएसआर नेट कंबाइन होने वाला है डीबीटी के साथ में, ये भी एक बड़ी न्यूज थी जो अभी हमने रिलीज की थी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, एंड सीएसआर ने अपनी वेबसाइट पे भी रिलीज किया है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। एंड आप भी और क्वेश्चन जो भी आपको याद है आप बताइए यहाँ पे, सो दैट वी विल डिस्कस मोर, राइट। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे आए थे कि अगर आपका अल्फा हेलिक्स है, ओके, ये अल्फा हेलिक्स है आपका, अगर ये 120 अमीनो एसिड्स का बना हुआ है तो इसकी लेंथ क्या होगी, विच वॉज क्वाइट इजी क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था क्योंकि हमें पता है कि अल्फा हेलिक्स में दो अमीनो एसिड के बीच का जो डिस्टेंस होता है विच इज 1.5 एंगस्ट्रॉम, सो इट वाज वेरी इजी, आपको कुछ नहीं करना था, 120 इंटू 1.5 करना था। वट एवर इज योर आंसर, जो आपके ऑप्शन में होना चाहिए था, इफ द अमीनो एसिड इज 120 नंबर, तो ये आपका आंसर निकल के आता, जो भी अगर होता। ठीक है, देन कुछ क्वेश्चंस जो थे वो आपके बेसिक विटामिन से आया था कि जो नियासिन है, राइट, उसमें डेफिशिएंसी आपकी आई थी कि कौन से अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी से नियासिन की डेफिशिएंसी डिसीज होगी, राइट। तो नियासिन की जो सिंथेसिस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ट्रिप्टोफैन, तो ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी से आपका नियासिन से रिलेटेड डेफिशिएंसी डिसीज होगी, राइट, क्योंकि इसका प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ नियासिन, राइट। कुछ क्वेश्चंस आपके जो आपके कोलेजन से आए थे, है ना, तो कोलेजन पे अगर बात करोगे तो कोलेजन में पूछा था कि जो प्रोलीन होता है, ठीक है, कोलेजन में पूछा था आपको कि जो प्रोलीन होता है ना, उस पे कौन सी, आई गेस प्रोलीन एंड वन मोर अमीनो एसिड वुड बी देयर, राइट, आई गेस लाइसिन वाज देयर, प्रोलीन एंड लाइसिन, इस पे कौन सा पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन या कौन सी रिएक्शन होती है, सो इट इज हाइड्रोक्सिलेशन, इट्स हाइड्रोक्सिलेशन, राइट। इन हाइड्रोक्सिलेशन की वजह से ही क्रॉस लिंकिंग होती है आपकी, है ना, इसलिए आपका कोलेजन क्रॉस लिंकिंग करता है। ये एक क्वेश्चन था जो मुझे प्रोमिनेंटली याद आ रहा है। एंड देन फ्यू क्वेश्चंस वर अबाउट जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस आए थे आपके रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप में रिगार्डिंग यही आया होगा आपके पेरेंट का अगर ब्लड ग्रुप ये है तो प्रोजनी का क्या होगा, या अगर प्रोजनी का ब्लड ग्रुप ये है तो पेरेंट का क्या होगा। अगर आपको वो क्वेश्चन याद है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि क्या क्वेश्चन था उससे रिलेटेड, और अगर और भी क्वेश्चंस आपको याद आते हैं आप बताइए, तो ताकि अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर सके कि उनके राइट आंसर्स क्या हो सकते हैं। ओके, देन कुछ क्वेश्चंस आपके आए थे रिलेटेड टू एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है,
एग्रोबैक्टीरियम से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आए थे, एंड as far as I remember it would be around the genes of agrobacterium, right? कौन कौन से जीन प्रेजेंट होते हैं समवेयर रिलेटेड टू एग्रोबैक्टीरियम. देन एक क्वेश्चन आपका आया था विच इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप. तो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप की अगर अपन बात करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप जो थी आपकी, है ना, वो थी आपकी टोबैको, which is your tobacco. Tobacco was your first transgenic crop. ठीक है, tobacco is your first transgenic crop. पर अगर इंडिया में बात करोगे तो it is BT cotton. Okay, so in general as per NCERT as we know tobacco is the first transgenic crop जो बनाई गई थी. ठीक है, देन उसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस आपके प्लाज्मीड के ऊपर भी आए थे, कुछ क्वेश्चन प्लाज्मीड रिलेटेड भी आए थे. ठीक है, जो जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो आप बताइए क्या वो एग्जैक्ट क्वेश्चन था जो आया था. देन फ्यू एक क्वेश्चन आपके वायरस से रिलेटेड है, लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस के आसपास. ठीक है, कुछ क्वेश्चन था आपका जो इन्फ्लुएंजा वायरस के आसपास आएगा. तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस काफी रिपीटेड है, जो सीएसआई एनाटॉमी में भी आए हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में भी आए हैं, गेट में भी आए हैं. सो मोर और लेस अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करे होंगे, अगर आपने उपलब्धि के साथ ज्वाइन किया होगा, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं बहुत सारे, अगर आपने वो भी किए होंगे तो पेपर काफी आसानी से आप बना सकते थे. देन एक क्वेश्चन था आपका फ्लेवर सेवर टोमेटो पे. ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका फ्लेवर सेवर टोमेटो. ठीक है, फ्लेवर सेवर टोमेटो के ऊपर, फ्लेवर सेवर टोमेटो आई गेस द पर्पस ऑफ मेकिंग इट या फिर जीन समथिंग लाइक दैट. तो पर्पस क्या था इसका, तो टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दी ओवर राइपनिंग. तो ओवर राइपनिंग से बचाने के लिए एक आपका फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया गया था, बट फिर वो आगे जाके डिसकंटिन्यू कर दिया गया बिकॉज आप नॉर्मल और जेनेटिक इंजीनियर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, so it was about that. And then कुछ था आपका about the ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम. ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम पे अगर बात करोगे तो मैक्सिमम टाइम, अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर अगर आपने कंपेयर किए होंगे तो मैक्सिमम टाइम आपके ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस आए थे बहुत आसानी से. देन फ्यू क्वेश्चन वाज अबाउट क्रोमैटोग्राफी. ओके, क्रोमैटोग्राफी के आसपास कोई क्वेश्चन था विच इज रिलेटेड टू साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी. साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी. ठीक है, आई गेस सम क्वेश्चंस अराउंड साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी. ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस याद हैं तो आप बताते जाएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि अगर और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. ठीक है, और कोई भी क्वेश्चंस आपको याद आ रहे हैं तो बताते जाएं. ठीक है, तो साइज एक्सक्लूजन के आसपास आए तो हमें पता है कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी के अंदर क्या होता है आपका. तो जो साइज के बेसिस पे आपका सेपरेशन होता है ना, तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेटर सेपरेट होते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फर्स्ट सेपरेट होते हैं. ठीक है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी में ये था आपका बेसिक प्रिंसिपल. एंड देन और जो क्वेश्चंस आपके आए थे विच वाज अराउंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म. फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था. ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन याद है, अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये क्वेश्चन क्या था. राइट, एंड देन कुछ अगर ए सेक्शन की बात करूं तो आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आए थे. राइट, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आए थे. आपको पीएच के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, है ना, पीएच के रिलेटेड. देन बफर एंड डाइल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे आपको, बफर एंड डाइल्यूशन विच इज अ वेरी बेसिक पैटर्न ऑफ डीबीटी. ये हमेशा डीबीटी में होता ही है. राइट, देन आपको कैलेंडर, देन आपको कैलेंडर के आसपास कोई क्वेश्चन आया था. राइट, आपको कैलेंडर के आसपास कोई क्वेश्चन आया था, है ना, कि अगर इस ईयर ये डेट है तो फिर नेक्स्ट ईयर ये कौन सा डेट, मतलब राइट कौन सा वाला डे होगा लाइकवाइज. ठीक है, देन अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस आपको याद आ रहे हैं तो आप बताते जाइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर. और इसके अलावा एनिमल फिजियोलॉजी से कोई क्वेश्चन आए थे. राइट, एनिमल फिजियोलॉजी इट वाज अ वेरी कॉमन टॉपिक जिसमें आई गेस आपको ग्रे मैटर पूछा गया था, समथिंग रिलेटेड टू ग्रे मैटर. देन एक क्वेश्चन जो हर बार स्टार मार्क हमेशा आता ही है विच इज रिलेटेड टू एंजाइम. ठीक है, एंजाइम से आपको काफी क्वेश्चंस आए थे एज फार एज आई रिमेम्बर. आपको शायद कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पे क्वेश्चन आया था. ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पे there is some question about the competitive inhibition. Right,
एंड देन आपको कुछ क्वेश्चंस दूसरे भी आए थे, ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आए थे, ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आए थे, तो उसका आंसर आई वाज समवेयर अराउंड फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, अगर आपके ऑप्शन में कुछ था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, कौन सा कमिटेड एंजाइम है या ऐसा कुछ। एंड देन आपको पीएफके फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज से रिलेटेड सम क्वेश्चंस वर देयर, राइट। तो अगर आपको इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस याद आ रहे हैं, अगर मैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की बात करूं, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको आया था बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था, विच इज द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रोथ साइकिल, वेरी बेसिक, विच इज लैग, log, and then followed by exponential, and then stationary, and then death, right? I guess the question was arrangement of the this growth phase and growth cycle. Okay, तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो मुझे याद हैं, जो शायद आपके एग्जाम्स में आए थे। और भी अगर आपको क्वेश्चन याद आते हैं तो हम डिस्कस करेंगे उसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और के लिए आप फॉलो करिए। अभी नेट की जो बड़ी न्यूज़ आई थी कि शायद डीबीटी और कंबाइन होने वाला है, तो हमारी बैचेस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं। अभी आपके पास बहुत पोटेंशियल टाइम है, क्योंकि अभी नेट वैसे भी थोड़ा डिले होने वाला है, आपके पास 2-3 महीने हैं, आसानी से आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर भी नहीं हो रहा है, तो एक बार उपलब्धि का ऑनलाइन कोर्स, अगर आप ऑफलाइन अवेलेबल है तो आप ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं, नवलखा इंदौर में सेंटर है हमारा, या फिर आप ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उपलब्धि ऐप को, और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी और क्वेश्चंस आपको याद आते हैं, तो आप डेफिनेटली हमसे डिस्कस करिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे और भी वीडियोस हम लोग रिलीज करते रहते हैं रिगार्डिंग दी जॉब्स, एग्जामिनेशंस, और कोई भी करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस के रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कंटेंट को फॉलो करिए। थैंक यू।